ऐसा है, झूठ बोल रहे हैं आप। यार आप कहाँ ऐसा कहाँ है? कहीं पे हो रहा है? गाँव में यदि आप बाबा साहब के बारे में बार बार यही बयान तो दे रहे हैं। क्या बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने भी ये कहा, किसके बयान की आप? प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह रहे हैं। आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे इस मसले पे? बिल्कुल, काहे नहीं बोलेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी बोले हैं? अगर वही बोल रहे होते तो अमित शाह की औकात नहीं थी कि इस तरह से वो। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूपी न्यूज में और मैं हूं सौरभ सरोज आपके साथ। आपको बता दें साथियों कि अमित शाह गृह मंत्री के एक बयान के बाद पूरे देश में इस समय भूचाल मचा हुआ है, चाहे लखनऊ हो और चाहे पटना ही क्यों ना हो। जैसा कि तस्वीरें आप लोगों ने देखा अपना यूपी न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं वहां पर गया और आपको तमाम सारी प्रकार की जो तस्वीरें दिखाया। ऐसे में अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे MIM के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आज जो है बाबा साहब के सम्मान में पार्टी का नारा दे रहे हैं कि सम्मान में है, और किस तरह से इनसे बातचीत करेंगे। आइए भैया जी, बाबा साहब के सम्मान में अभी ये कहा जा रहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कितना सही है? क्या लग रहा है गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया? जो भी कहा है सब झूठी तो कहे हैं वो, आज तक कहे क्या है वो? जब भी बोलता है, जब भी संविधान के दायरे में कोई बात ही नहीं करता है। जब कोई अगर आवाज होता है तो उन्हीं के बारे में बोलते हैं, जो जिसने बाबा भीमराव अम्बेडकर इस संविधान को खुद और उसके बाद इतना बलिदान दिया, आज उन्हीं के बारे में जो चाहे वो बोले। इनकी संविधान हम लोग नहीं, इनको माफी मांगना चाहिए। गृह मंत्री हैं, एज अ होम मिनिस्टर, क्या लग रहा है कि कार्रवाई होगी या उनका जो है नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। उनको इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। हाँ, क्या बयान क्या था उनका, पता होगा आपको? थोड़ा सा जिला प्रवक्ता साहब देंगे आपको। अच्छा, जी सर, शुक्रिया। दरअसल अमित शाह का जो बयान है इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करने वाला है। जो हमारे भारतीय संविधान के रचयिता हैं उनका घोर अपमान है। अमित शाह ने कहा था, दरअसल अभी शीतकालीन सत्र चल रहा था, अमित शाह ने कहा अंबेडकर 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 एक फैशन सा हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये पूरी तरह से बाबा साहब का अपमान है, इस देश में रहने वाले दलितों का अपमान है, मुस्लिमों का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। और ऐसा कतई बाबा साहब के देश में चलेगा नहीं। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए अपने पद से। क्या लग रहा है कि बाबा साहब जो है एक भारत रत्न, इस तरह के बयान टिप्पणी करना कहाँ तक शोभा देता है? गृह मंत्री हैं वो। देखिए, ये उनके पद के भी खिलाफ है। मैं तो ये सुन करके संग हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बाबा साहब के बारे में उसी संसद भवन में ऐसा वक्तव्य भी जारी करेगा कि अंबेडकर अंबेडकर कहेगा। बाबा साहब फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है, हमारा जुनून है, हमारी श्रद्धा है बाबा साहब में, बाबा साहब हमारा विश्वास है। कोई व्यक्ति ऐसा बाबा साहब के बारे में कह कैसे सकता है? और मुझे ताजुब नहीं अमित शाह के बयान पर, चूंकि वो RSS के व्यक्ति हैं, वो गोलवलकर को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो सावरकर को मानने वाले व्यक्ति हैं। अमित शाह ऐसा बयान नहीं देंगे तो दूसरा बयान नहीं देंगे। यही जब वोट लेने की बारी आती है ना, वही नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो एक चाय बेचने वाला इतने बड़े देश का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। उन्हीं का जो है गृह मंत्री भरी संसद में बैठ करके बाबा साहब को अपमानित कर रहा है। अगर अंबेडकर अंबेडकर कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब हमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हम संविधान को पूरी तरह से उसमें आस्था रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। संविधान को मजबूत करने की हमारी उम्मीद है कि हम इसको मजबूत करना चाहते हैं। और उस संविधान से जो है इस देश में वंचित तबकों को बहुत सारा अधिकार मिला। इसी धरती पर हमको स्वर्ग मिला है, वो संविधान की बदौलत है। उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, हमको स्वर्ग की क्या जरूरत है? इसका मतलब स्वर्ग थोड़े है। और एक चीज जान लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए किसी भगवान से ऊपर है। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उनको तो 4 पाई पर अभी भी खटिया बैठने का अधिकार नहीं है। किसी अभी कहाँ ऐसा है? झूठ बोल रहे हैं आप। यार आप कहाँ ऐसा कहाँ है? कहीं पे हो रहा है? गाँव में, यदि आप किसी गाँव से आते हो, चलो मैं गाँव में दिखाऊं। आज भी सामंतवादी लोग ऐसे हैं ना, वो दलितों के द्वार पर भी जाते वो उम्मीद करते हैं कि 4 पाई से छोड़ दे। सोचो 4 पाई हमारी उसको बनाने पहले ऐसा था सर, अब तो ऐसा है नहीं भाई। मेरे संविधान में देखिए, जब से संविधान लागू हुआ तो ये संवैधानिक व्यवस्था ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। समानता क्या है? बगैर समानता के आप जो है, या लोकतंत्र सामाजिक मजबूती के लिए समानता बेहद जरूरी है। संविधान में 6 मूलभूत अधिकार बाबा साहब ने बनाए हैं, जिसमें समानता कहाँ पर है? बाबा साहब ने इस देश में समानता, भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व का संविधान बना। आज जो बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग हैं वो समानता के भी विरोधी हैं। वो नहीं चाहते जो वंचित तबका संविधान की बदौलत मुख्य धारा में आया, जो सम्मान के साथ कपड़े पहन करके जो है आज वो, उनको बड़ी दिक्कत ये है कि उनके पास
होटल क्यों हो रहे हैं, वो मस्जिद से क्यों चल रहे हैं, उनके पास नौकर चाकर क्यों हो रहे हैं। तो डेवलप है, बदल रहा है जमाना, तकनीकें बदल रही है तो डेवलप तो होगा ही होगा, मर्सिडीज हो चाहे बिल्कुल मर्सिडीज नहीं, वो हवाई जहाज से चले ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इस बदलाव से दिक्कत है। वो दिक्कत है तो वो अम्बेडकर साहब का विरोध करेंगे। बाबा साहब, क्या नाम था आपका? डॉक्टर सुरेश चंद्रा, जिला प्रवक्ता एमआईएम सुल्तानपुर यूनिट। अमित शाह है, हाथ में आपके तख्ती लगी हुई है, अमित शाह माफी मांगे। माफी मांगे, किस लिए माफी मांगे? बाबा साहब का अपमान करके, जो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है, अच्छा। उस पर उन्हें माफी मांगना क्या थे टिप्पणी, क्या थी टिप्पणी, क्या थी? बाबा साहब के बारे में बार बार यही बयान तो दे रहे हैं, क्या बयान दे रहे हैं? अम्बेडकर अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहब ने भारत देश का पूरा संविधान बचा के रखा, संविधान बनाया। बिल्कुल ठीक है। तो आपके कहने का मतलब है कि अपने पद पे रहकर माफी मांगना चाहिए और पद से इस्तीफा दे। सीनियर है, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। कैसे देख रहे हैं आप, तमाम सही सरकारों को आपने देखा है, इस तरह से गृह मंत्री जी अगर डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को इस तरह से कहेंगे तो कहाँ तक सही है ये टोटल गलत कब बोलते हैं, इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए। तरह का एक जो संविधान लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने, हम लोग उनके बनाए हुए संविधान पर चल रहे हैं, इस तरीके से उनको बोलना बिल्कुल अनुचित है, उचित नहीं है। इसको लिए उनको माफी मांगना चाहिए। क्या आप सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कैसे मानते हैं? हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना लीडर मानते हैं, अपना अगुवाकार मानते हैं। वो भारत का संविधान लिखे हैं, उस संविधान में पूरे देश की बागडोर चल रही है, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इस तरह से वो कह रहे हैं, एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे वो बाबा साहब ही नहीं, किसी भी महापुरुष को अगर इस तरह की टिप्पणी करे, इस तरह की बातें बोले तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्या कहेंगे इस पर? जी, कानून तो बनना चाहिए और मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह को कि जिस पद पे आज वो बैठे हैं वो पद बाबा साहब की ही देन है, नहीं तो आज वो वहाँ पे कभी नहीं पहुँचते। और जो मोदी प्रधानमंत्री जी पद पे बैठे हैं वो भी उन्हीं का देन है। आज जो हम ये विरोध कर रहे हैं ये भी बाबा साहब का ही देन है। क्या कहेंगे सर, इस तरह के कानून जो है बनेंगे क्या इस तरह के? देखिए ऐसा है ना, कानून बनाने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में, मुझे लगता है वो बेईमान टाइप के हैं। बिल्कुल बनना चाहिए। देश के किसी महापुरुष का अपमान इस देश का अपमान है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको ये पावर या अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करें। कुछ युवा हमारे साथ है, युवा क्या सोचता है इस सारे प्रकरण को लेकर के? जिस तरह आए दिन अमित शाह गृह मंत्री आए दिन जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के सम्मान में, उनका सम्मान क्या वो अपमान कर रहे हैं। ये अपमान जनक लोग जो हैं वो या तो संविधान के दायरे में रहकर बोले या तो गृह मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दे। चाचा, आपके हाथ में तख्ती है, इसमें लिखा हुआ है बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल ठीक और सही है। ये जो इसने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया है, जो अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, पूरे संविधान का अपमान है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का अपमान। अभी किसी का बयान नहीं आया खास करके इस सारे प्रकरण को लेकर के, क्या कहेंगे? क्योंकि हफ्ते भर होने वाले हैं। ऐसा है, जिसको दर्द होता है, जिसके पैर में बियाई फटती है वही डर जाता है, सबके पैर में नहीं है। इसलिए जिन लोगों के पैर में, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपने भी ये कहा, किसके बयान की आप? प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह रहे हैं। आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे इस मसले पे? बिल्कुल, काहे नहीं बोलेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी बोले हैं? अगर वही बोल रहे होते तो अमित शाह की औकात नहीं थी कि इस तरह से वो बोल जाते। मनबर कहना चाहेंगे आप? क्या चीज? मनबर कहना चाहेंगे अमित शाह जी को? अमित शाह मनबर तो है ही है, मनबर ही नहीं। हम अब उन शब्दों का मैं इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक निम्न स्तर के व्यक्ति जो होता है, निम्न स्तर का जो व्यक्तित्व होता है, उन शब्दों का यही नहीं, इनकी पार्टी के तमाम लोग बिल्कुल धज्जियां उखाड़ने पे लगे हुए हैं। ये आज आ गए बाबा साहब के पास, अब उसके बाद क्या रह गया? अब अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर इस पर उनके जमीर जो है, अगर ये जमीर अब भी नहीं जगा भाजपा वालों का, मोदी जी का, या वो जो ओम बिरला जी हैं, अगर इन लोगों का जमीर अब भी नहीं जगा तो आप हमको बताइए कब जगेगा? मुसलमानों का तो मसला इन लोगों ने बिल्कुल वो कर दिया, कोई सनकने वाला नहीं है। ले देकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और उनके नाम का सहारा लोगों को रहा, दबे कुचले लोगों को। अब उन पर अटैक हो गया, अब बताइए इसके अलावा क्या रह गया है? अब क्या बाकी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए।
नहीं भाई, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको साथ आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि भैया इस तरह की गलत हुआ, आप माफी मांग लीजिए। भैया सब तो आ रहे हैं, जो हमारा काम है, एक छोटी सी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं उसका जिला अध्यक्ष हूँ, सरफराज अहमद। आया हूँ लेकर के जो 4 लोग के साथ में, तो मुझे तकलीफ है। कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लोगों को, नेताओं को इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई, एक कड़ी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल इस मसले में अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आने वाले वक्त में बहुत बुरी कंडीशन देश की होगी। ठीक है, मैं यही आपको बता दूं, सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क था, यहीं पे मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। वीडियो देखने के बाद आपको क्या कुछ प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।